तीनों रानियां पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी बात आई कि मेरे पास गुरु के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से सब कुछ है, मेरा राज्य भी खुश है, पर क्या सूर्य वंश का यहाँ मेरे नाम के साथ ही अंत हो जाएगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनसे सारी जानकारी लेनी होगी। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, परमेश्वर की कृपा एवं आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ तो है, किंतु कोई संतान नहीं है। गुरुदेव, मुझे बताइए कि क्या मैं निपुत्रिक रहूंगा? राजन, तुम निपुत्रिक नहीं रहोगे, किंतु तुम्हें पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना होगा। साथ ही जब सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं तो कुल देवता से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी होगी। गुरुदेव, तो शीघ्र यज्ञ की तैयारी कीजिए। राजन, ये यज्ञ मैं नहीं करवा सकता। इसमें तो आपको स्वयं जाकर ऋषि श्रृंगी मुनि के पास यज्ञ करने की विनती करनी होगी, क्योंकि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की प्रवीणता ऋषिवर श्रृंगी मुनि के पास ही है। यज्ञ में बहुत ही विद्वान ऋषि और गुरु वशिष्ठ सभी शामिल हुए। आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में खीर का चरु लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव खीर का चरु देते हुए राजा दशरथ से बोले, हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को अपनी तीनों रानियों में जैसा उचित समझो बांट दो। तत्पश्चात तुम्हें अवश्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। तथास्तु। राजा दशरथ अग्निदेव को प्रणाम करके वो चरु साथ में ले अपनी सेना के साथ अयोध्यापुरी लौटे। राजा को देखकर तीनों रानियां अति प्रसन्न हुई। राजा ने तुरंत अपनी तीनों रानियों को समीप बुलाया। तीनों रानियां बड़ी खुशी से दौड़ी चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग रानी कैकेयी को दिया और शेष जो बचा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में अत्यंत हर्षित थीं। उन्हें बड़ा सुख और आनंद मिल रहा था। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख, आनंद और शांति छा गई। रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय बाद चैत्र नवमी के शुभ अवसर पर श्री रामलला अयोध्यापुरी में प्रकट हुए।